आगे क्रमांक 3। आज़ादी। ये उस दौर की युवा को बहुत आसान लगता है जिस दौर में आज़ादी शब्द बोलना मतलब कारावास या गोलियों की नजराना सुनना होता था। नमस्कार, मैं क्रमांक 3 इस सदन पर अपने कहानी विचारों में मैं अपने विचार प्रकट करता हूँ। कवि राष्ट्रकवि दिनकर जी ने कहा था, जला अस्थियां बारी बारी, चिटकाई जिनमें चिंगारी, जो चढ़ गए पुण्य बूंदी पर, लिए बिना गर्दन का मोल, कलम आज उनकी जय बोल, कलम आज उनकी जय बोल। जी हाँ, जिस आज़ादी नाम की इमारत पर आज हम रहते हैं, हमें नहीं पता, शायद उसी आज़ादी नाम की इमारत के तले दबे कुछ ऐसे भी अनमोल रत्न और पत्थर है जिसने इस राष्ट्र को गढ़ने में अपना निर्माण कतई नहीं छोड़ा था। और उसी क्रम में मैं एक ऐसा क्षेत्र जो बघेलखंड का इलाका कहलाता है, ये भारत का वो राज्य है जो आमतौर पर पढ़ने में जाना जाता है कि भारत कभी अंग्रेजों का गुलाम नहीं, लेकिन ऐसा नहीं। वो दृश्य भारत ने बघेलखंड में भी देखा, वो अत्याचार बघेलखंड ने भी देखा, और वो कारावास और वो अंग्रेजों की गोलियां बघेलखंड के युवाओं ने भी छाती में खाई थी। उसी से मिलती जुलती एक प्रतीक मेरे बघेलखंड में एक जला है शव। सतना जिला से कृपालपुर में एक युद्ध जलता है, और वो दीपक जब युवा होता है तो भारत देश के प्रयागराज, जो पूर्व में इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था, वहाँ इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अपने उच्च शिक्षा की पढ़ाई के लिए जाता है। और न जाने उस युवा में कहाँ से देशभक्ति की अलग जगह है। देशभक्ति की अलग जगह के बाद वो युवा इस राष्ट्र को स्वतंत्र रूप से देखना चाहता है, और उस युवा के मन में वो छवि न जाने दिल में समा जाती है, लेकिन वो तलाश कर रहा था कैसे अवसर का जहाँ सिंह बनकर दहाड़ दिया जाए और देश की आज़ादी पर एक कदम बढ़ाया जाए। तभी आज़ाद महात्मा गांधी का आंदोलन जो 9 अगस्त 1942 में जो मुंबई से चलकर पूरे भारत देश की आवाज बन चुका है, क्योंकि महात्मा गांधी के उस आंदोलन के चौथा दिन चल रहा था, और प्रयागराज में 10-15 छात्रों का समूह ये तय करता है कि हम प्रयागराज में जो मजिस्ट्रेट है, कलेक्टर है, वहाँ पर हम जाकर तिरंगा लहराएंगे। ये चर्चा चलती रही और यह भी तय किया गया कि इस आज़ाद भारत की भूमिका में हम महिलाओं का योगदान रखेंगे। तो ये भी तय किया गया कि इस जुलूस का प्रतिनिधित्व एक महिला करेगी। जी हाँ, ये वही महिला थी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की बहन की पुत्री, विजय लक्ष्मी पंडित जी की पुत्री, छात्रा नयनतारा और लाल पद्मधर सिंह, जिनकी घटना मैं आपको बता रहा था, वो वीर थे लाल पद्मधर सिंह। सतना जिले के कृपालपुर से निकलकर प्रयागराज के रास्ते होते हुए इलाहाबाद विश्वविद्यालय के रास्ते से जुलूस निकला, और आज वो जुलूस पहुंचने वाला है मजिस्ट्रेट में ये सूचना पहले ही न जाने कहाँ से जा चुकी थी। वो उस समय के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मिस्टर डिक्शन, उनके तक ये सूचना पहुंच जाती है, और उन्होंने प्रयास किया कि ये जुलूस ना निकाला जाए, लेकिन भला उस राष्ट्र का युवा कहाँ मानने वाला था जिसके दिल में आज़ादी की झलक लग चुकी थी। वो युवा अपने विश्वविद्यालय परिसर से प्रवेश कर चुके थे। विश्वविद्यालय से वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद के जयघोष के साथ जुलूस निकलता है, और मिस्टर डिक्शन द्वारा पुलिस बल भयंकर तैनात कर दिया जाता है। पुलिस बल अत्याचार करता है और जुलूस को रोकने का प्रयास करता है, लेकिन इस राष्ट्र का वो जुलूस नहीं रुकता जिसे लाल पद्मधर सिंह ने नेतृत्व करते हुए बढ़ाया था। लेकिन फिर भी मिस्टर डिक्शन को डर कि ये जुलूस कहीं अगर बढ़ गया तो ये अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ हो जाएगा। जुलूस बढ़ता रहा, कलेक्टर के समय भी पहुंचने वाला था। वहीं पर मिस्टर डिक्शन भी पहुंचते हैं और पुलिस बल की संख्या बढ़ा दी जाती है। पुलिस बल की संख्या बढ़ती है। पुलिस बल की बढ़ती संख्या देखकर क्या जो जुलूस करता था उनका जोश कम नहीं होता है, बल्कि जोश ज्यादा हो जाता है। पुलिस बल को आदेश दिया जाता है कि आप शूट कर दीजिए, जो होगा देखा जाएगा। मिस्टर डिक्शन द्वारा आदेश कर दिया गया कि जुलूस के पर आप शूट कर दो। वहां हर या आंदोलनकारी के हाथ में तिरंगा झंडा था, और जिसका मैंने जिक्र किया, जिनका छात्रा नयनतारा जो इस जुलूस का नेतृत्व कर रही थी, जो सबसे आगे थी। ये जुलूस था अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ। छात्रा नयनतारा पर गोली बरसाने का आदेश दिया जाता है, लेकिन लाल पद्मधर सिंह बर्दाश्त नहीं होता, चूंकि हम
उनके हाथों में तिरंगा झंडा होता है जिस राष्ट्र का प्रतीक होता है। लाल पद्म दौड़ कर जाते हैं और छात्रा नयनतारा से तिरंगा झंडा ले लेते हैं, लेकिन छात्रा नयनतारा तो हट जाती है। लाल पद्मधर सिंह के ऊपर वह गोलियां की बारिश की जाती है। मानो अगर उस समय अगर हम वहां पर खड़े होते तो वो मंजर मुझे देखा ना जाता। न जाने सीनों पे 2 गोलियां लगने के बावजूद भी लाल पद्मधर सिंह का वो देशभक्ति का जज्बा नहीं गिरा और गोलियां खाने के बाद भी लाल पद्मधर सिंह जमीन पर नहीं गिरे, खड़े ही खड़े रहे और गोलियां खाते रहे। लेकिन इंसान का शरीर कितना काम कर सकता है। जब वो तिरंगा झंडा किसी दूसरे व्यक्ति ने ले लिया तो लाल पद्मधर सिंह जमीन पर गिर गए और जिस वक्त लाल पद्मधर सिंह जमीन पर गिरे उस वक्त वो धरा भी रोई और जब लाल पद्मधर सिंह को उस धरा से उठाया गया था तो उस धरा ने भी कहा था, मत जुदा कर इस आज़ादी की गुमनाम नायक, कुछ देर और लिपटा रहने दे ताकि भविष्य में जब इस धरा पर कोई आए तो इस धरा से भी आज़ादी की बुआती है। इस शहादत की सूचना जब दक्षिण बघेलखंड जिसे शहडोल कहा जाता है, दक्षिण बघेलखंड के शहडोल बढ़ार तहसील में सूचना पहुंचती है, तब वहाँ भी आंदोलन करने बहुत ज़्यादा संख्या में हुआ करते थे। और हम शायद सभी जानते हैं पंडित शंभुनाथ शुक्ल जिनके नाम शहडोल जिले विश्वविद्यालय स्थित है, तब उन्हें गिरफ्तार कर लिया जा चुका। भारत छोड़ो आंदोलन के तहत उन्हें गिरफ्तार किया गया। उनके गिरफ्तार करने के बाद मानो दक्षिण बघेलखंड में आवाज़ उठाने वालों की संख्या कम सी हो गई। फिर भी वहाँ पर सरस्वती प्रसाद पटेल उनके नेतृत्व में यह तय किया गया, मानपुर उमरिया जिला से छोटे लाल सिंह पटेल को आमंत्रित किया गया। छोटे लाल पटेल को ये खल गया था कि लाल पद्मधर सिंह को इस गति से मारा गया, वो भी तिरंगा झंडा हाथों में जब। छोटे लाल पटेल ने तय किया कि हम सभी जो सपना लाल पद्मधर सिंह का था कि हम कलेक्ट्रेट में जाकर तिरंगा फहराएंगे, उस सपने को पूरा करने के लिए लाल पद्मधर सिंह ने लाल पद्मधर के रास्ते पे चलते हुए छोटे लाल सिंह ने ठाना था। छोटे लाल सिंह शिव प्रसाद पटेल को बुलाते हैं और उनके नेतृत्व में एक सभा की जाती है। उस सभा में भी सिर्फ 15 से 20 युवा आते हैं, लेकिन कहाँ हौसला नहीं होता। युवाओं की टोली एकत्र होती है और तय किया जाता है कि हम सभी आज शाम 5 बजे मिलेंगे, लेकिन थोड़ा विलंब हो जाता है। आधे घंटे के विलंब के बाद सभी बुढ़ार एकत्र होते हैं और बिना जुलूस के, क्योंकि उन्हें पता था पिछली बार जुलूस निकाला था इसलिए अंग्रेजी हुकूमत ने पर गोलियां चला दी थी, बिना सूचना के, बिना पूर्व सूचित किए ही अंग्रेजों को उन्होंने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट पे कब्जा कर लिया। तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट पे कब्जा करने के बाद कचहरी पे कब्जा करते हैं और कचहरी पे अंग्रेजी हुकूमत की पुलिस में जो तैनात थी उसे साइड कर दिया जाता है, क्योंकि इन युवाओं का जो ज़्यादा था। और लाल पद्मधर सिंह की अगुवाई में ये उठा आंदोलन इतना आक्रामक हो सकता था, बघेलखंड में किसी ने इसकी पर, क्योंकि छोटे लाल सिंह ने मजिस्ट्रेट की कुर्सी में स्वयं अपने आप को मजिस्ट्रेट सिद्ध करते हुए वो मजिस्ट्रेट की कुर्सी में जा बैठे थे और शिव प्रसाद सिंह ने ये ऐलान किया कि आज़ाद भारत की अदालत में प्रार्थना देने वाले मुलजिम या राष्ट्र के नागरिक उपस्थित हो, इनकी याचिकाओं पर आज यहाँ पर कार्यवाही हुई। लोग भ्रमित हो गए कि कैसे आज़ाद भारत। तब छोटे लाल सिंह ने मजिस्ट्रेट की कुर्सी में बैठते हुए कहा था, आज से भारत स्वतंत्र हो चुका है, ये स्वतंत्र भारत की पहली सुनवाई की जा रही है। लेकिन भला ये अंग्रेजों से कहाँ देखा जा सकता है। अंग्रेजों ने इस करतूत के बाद अंग्रेजों की शब्दावली में एक प्रकाशित हुआ था जो अंग्रेजी बयान आया था, आगा ऐसे। उन्होंने कहा ये छोटे लाल की करतूत। फिर इस घटना के बाद आगा ऐसे ने छोटे लाल सिंह को भी गिरफ्तार कर लिया और कुछ दिन बाद ही उनकी हत्या कर दी गई। और वह हत्या कैसे की गई इतिहास के पन्नों में मिटा दिया गया। शायद ये बघेलखंड का इतिहास आज भी अछूता है कि इन शहीदों की प्रतिमाएं भी बघेलखंड के स्थानों पर नहीं था। लाल पद्मधर जी की मूर्ति, लाल पद्मधर जी की मूर्ति आज भी इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रांगण पर उपस्थित है और वहाँ का छात्र संघ कभी भी बिना लाल पद्मधर सिंह के आकांक्षाओं, उनके निर्देशों का पालन हमेशा करता है। और जब भी छात्र संघ का शपथ समारोह होता है तो वहाँ ये कहा जाता है, वहाँ पर श्रेष्ठ मार्गदर्शन लाल पद्मधर सिंह को माना जाता है। चूँकि सतना जिले से उठा वजीर इलाहाबाद तक पहुँचता है, जिसका
बघेलखंड में इतिहास माना जाता है और इसका इतिहास सिर्फ इलाहाबाद विश्वविद्यालय तक सीमित है। तो आवश्यकता है ऐसे इतिहास को पूरे प्रदेश और देश में जाना जाए ताकि इस युवा की आवाज़ प्रकटित हो सके। धन्यवाद। जय हिंद।